नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे पैसा शेयर बाजार में बढ़े भी और साथ ही साथ परिवार को एक सुरक्षा कवर भी मिल जाए? आज हम एक ऐसे ही प्लान को समझने वाले हैं, LIC इंडेक्स प्लस। चलिए देखते हैं कि ये प्लान निवेश और बीमा इन दोनों को एक साथ कैसे लाता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना, कि अपने पैसे को बाजार में लगाकर ज्यादा रिटर्न कमाया जाए या फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए बीमा लिया जाए। LIC इंडेक्स प्लस का दावा है कि वो ये दोनों काम एक साथ कर सकता है। तो आइए पता करते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस पूरे प्लान को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, निवेश और सुरक्षा का ये मेल क्या है। फिर, ये इंडेक्स प्लस प्लान असल में है क्या। इसके बाद, निवेश के कौन कौन से विकल्प और शर्तें हैं, पैसा कब और कैसे मिलता है, और आखिर में इसके खास फायदे और इससे जुड़े रिस्क क्या हैं। तो सबसे पहले आइए इस प्लान के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये ग्रोथ यानी निवेश और सेफ्टी यानी सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कैसे करता है। इस प्लान को ना एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह समझिए। एक तरफ जो पैसा लगाया गया है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, जिससे उसे बढ़ने का पूरा मौका मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच भी है, जो है जीवन बीमा, जो किसी मुश्किल समय में परिवार के काम आता है। तो ये एक ही प्लान में ग्रोथ का इंजन और सेफ्टी का ब्रेक दोनों देने की एक कोशिश है। अच्छा, तो इसका मकसद तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि टेक्निकली ये प्लान है क्या। चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इसे तकनीकी भाषा में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या यूलिप कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जो भी प्रीमियम भरा जाता है उसका एक हिस्सा शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में लगा दिया जाता है, और इसीलिए इसका जो रिटर्न है वो सीधे सीधे बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़ा होता है। अब इस प्लान की कुछ खास बातें जान लेते हैं। इसे 90 दिन के बच्चे के नाम से लेकर 60 साल के व्यक्ति तक कोई भी ले सकता है। इसमें जो लाइफ कवर है वो सालाना प्रीमियम का 7 या 10 गुना तक हो सकता है। ये चुनने का ऑप्शन मिलता है। और हाँ, अगर बीच में कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो पार्शियल विड्रॉल यानी कुछ पैसा निकालने की सुविधा भी इसमें है। चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। पैसा आखिर कहाँ निवेश किया जा सकता है और इस पॉलिसी की शर्तें क्या हैं, आइए इन ऑप्शंस को समझते हैं। तो निवेश के लिए ना यहाँ 2 रास्ते मिलते हैं। पहला है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड, जो देश की टॉप 50 कंपनियों यानी निफ्टी 50 में पैसा लगाता है, और दूसरा है फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, जो 100 बड़ी कंपनियों यानी निफ्टी 100 में निवेश करता है। अब निफ्टी 100 थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो रिस्क को थोड़ा और फैलाना चाहते हैं, जबकि निफ्टी 50 ज्यादा फोकस्ड है। अब लाइफ कवर चुनने के नियमों में भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर किसी की उम्र 50 साल से कम है तो वो सालाना प्रीमियम का 7 गुना या 10 गुना कवर ले सकता है। ये पूरी तरह उसकी मर्जी है। लेकिन 51 साल की उम्र के बाद अगर कोई ये पॉलिसी लेता है तो फिर ऑप्शन सिर्फ 7 गुना कवर तक ही सीमित हो जाता है। पॉलिसी कितने साल तक चलानी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सालाना प्रीमियम कितना भरा जा रहा है। अगर साल में 48,000 रुपए से कम का निवेश है तो पॉलिसी कम से कम 15 साल के लिए लेनी होगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा का निवेश है तो 10 साल जैसी छोटी अवधि का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और अच्छी बात यह है कि इस प्लान में निवेश शुरू करने के लिए कोई बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। महीने के 2,500 रुपए से भी शुरुआत की जा सकती है, और अगर कोई साल में एक बार पेमेंट करना चाहता है तो मिनिमम अमाउंट 30,000 रुपए है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा वापस कैसे मिलता है। हम यहाँ 2 सिचुएशन को समझेंगे। एक, जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, और दूसरी, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाए। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो नॉमिनी को मिलने वाली रकम 2 बातों पर निर्भर करती है। देखिए, पॉलिसी शुरू होने के कुछ समय बाद रिस्क कवर स्टार्ट होता है। अगर उससे पहले कुछ होता है तो नॉमिनी को उस समय की बाजार कीमत यानी फंड वैल्यू मिल जाती है। लेकिन अगर रिस्क कवर शुरू होने के बाद ऐसा होता है तो नॉमिनी को या तो बीमा की मूल राशि मिलती है या फिर तब तक भरे गए कुल प्रीमियम का 105%। इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। और अगर सब ठीक रहता है और पॉलिसी होल्डर अपनी पूरी पॉलिसी टर्म पूरी कर लेता है, तब क्या होगा? मैच्योरिटी पर
उसे निवेश की उस समय की पूरी बाजार कीमत यानी फंड वैल्यू तो मिलेगी ही, साथ ही बीमा कवर के लिए जो मोर्टेलिटी चार्ज हर साल काटे गए थे वो भी वापस मिल जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि आमतौर पर ये चार्ज वापस नहीं मिलता। इस प्लान में एक और बहुत खास बात है, गारंटीड एडिशंस। इसको एक तरह का लॉयल्टी बोनस समझ सकते हैं। जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती जाती है, LIC सालाना प्रीमियम का एक फिक्स्ड % फंड में अपनी तरफ से जोड़ता जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 6 साल पूरे होने पर शुरू होता है और 25वें साल तक काफी बढ़ जाता है। और अगर कोई ज्यादा प्रीमियम भरता है तो ये बोनस भी ज्यादा मिलता है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ और फायदों पर नजर डालेंगे और सबसे जरूरी बात, इस प्लान से जुड़े रिस्क को भी समझेंगे। इस प्लान में कुछ और भी सुविधाएं हैं जो इसे काफी फ्लेक्सिबल बनाती हैं। जैसे बाजार को देखते हुए साल में 4 बार मुफ्त में अपना निवेश एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। पहले 5 साल तक कोई पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगता, जिससे पैसा ज्यादा बढ़ता है। और जैसा हमने पहले बात की, इमरजेंसी में पार्शियल विड्रॉल भी किया जा सकता है। और अब सबसे जरूरी बात, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ये एक बाजार से जुड़ा प्लान है जिसका सीधा मतलब है कि निवेश का पूरा जोखिम पॉलिसी होल्डर का होता है। अगर बाजार ऊपर जाता है तो फायदा होगा, लेकिन अगर बाजार नीचे जाता है तो निवेश की वैल्यू भी कम हो सकती है। रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बाजार के रिटर्न की संभावना और जीवन बीमा की सुरक्षा का ये कॉम्बिनेशन किसी के अपने वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाता है? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना जोखिम उठाने में सहज है और उसके लंबी अवधि के लक्ष्य आखिर